जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुंजन कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख में फ़र्क मैं बताता हूँ आपको। दोनों में फ़र्क क्या है? आध्यात्मिक सुख है जो आत्मा की सुख है, जो मैंने अपने गुरु से सीखा, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आध्यात्मिक सुख है जो आत्मा की सुख है। जो भौतिक सुख है वो शरीर की सुख है। भौतिक सुख में कुछ पल के लिए सुख होता है, आध्यात्मिक सुख हर पल की सुख होता है। उसमें कभी दुख आता है नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर भगवान की भक्ति अगर मन से करते हैं, अगर सुबह जागते हैं तो भगवान की भक्ति और उनके नाम से अगर सुबह होती है तो समझ लो कि आपका जीवन में हर पल पल सुख है। अब भौतिक सुख तो बस संसारिक सुख है। संसार एक सपना है, आध्यात्मिक ही अपना है, जिसे हम कहते हैं कि मन का मिलन परमात्मा से। अगर परमात्मा में मिल जाती है तो उसी को हम प्रेम कहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगला वीडियो देखने के लिए फिर से मेरे यूट्यूब चैनल को आप बने रहिएगा। पार्ट 1 है, पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। और परमात्मा की संबंध आज से नहीं है, ये सदियों है, सदियों से चलते आ रहा है। आत्मा एक रोशनी है, ये शरीर एक अंधेरा घर है, शरीर एक अंधेरा घर है। आत्मा एक प्रकाश है जो पावर हाउस से निकल कर आती है। पावर हाउस कौन है पता है? जिसके पास कभी पावर कम नहीं होती है, वो पावर हाउस परमेश्वर है, जो किसी को नजर आता नहीं। जो ब्रह्म ज्ञान होते हैं उन्हीं को नजर आता है, जो सच्चे सतगुरु का शिष्य होते हैं उन्हीं का नजर आता है। इस पावर हाउस से कटकर उसका अंश जो है आत्मा है, जो अंधेरी घर है, जो शरीर को अंधेरा घर, मैं तो अंधेरा घर ही बोलता हूँ उसको, क्योंकि अंधेरा घर में जब उसकी रोशनी आती है ना तो ये शरीर चमक उठता है। और शरीर एक मार्गदर्शन करता है, शरीर एक मार्गदर्शन करता है। शरीर से हम पा सकते हैं, आत्मा तक की हमारी सफर हो सकती है। और आत्मा को जब हम जानकारी ले लेते हैं तो परमात्मा की सफर हमारी खुद हो जाती है। क्योंकि आत्मा हमें सिर्फ मार्गदर्शन कराता है, और मन और आत्मा की कभी बनती नहीं है। आत्मा सिर्फ आध्यात्मिक में सुख देता है और मन ये विचलित करता रहता है। इसको मतलब कहीं पर भी आपको लेकर चला जाएगा। जीव आत्मा है, इसे कंट्रोल करना चाहता है, और पर ये मन चारों तरफ घूमता रहता है। ये इंसान को नचा देता है, ये मन को व्याकुल कर देता है। और मन सबसे मजबूत है। अगर मन को हम स्थिर कर लेते हैं जीव आत्मा के भाव और भक्ति से, तो परमेश्वर तक की हमारी सफर हो सकती है। ये जो संसार देख रहे हैं, ये क्या लग रहा है आपको? ये सुख देने वाले संसार है? ये संसार सपना है, आध्यात्मिक है जो अपना है, जो हमारी परमात्मा तक की सफर करा सकती है। ये हाथ पैर बाल दाढ़ी ये सब कुछ अपना नहीं है, ये खूबसूरती है शरीर की, इससे कोई लेना देना नहीं है। संत जो होते हैं वो कभी खुद के सुख के लिए कभी वो तप नहीं